आगे के रहेगा? हारेगी बीजेपी। बीजेपी क्या था हारेगी जब वोट नहीं देंगे लोग, आप हारेगी। सुविधा नहीं इस गाँव में, अगर पर्सनल व्हीकल है तो चला जाएगा, नहीं तो कोई साधन नहीं। कम में से करे लठा गया पिट लाग रही और पिटर नट भी किसी भी प्रकार का मतलब पिछड़ा हुआ गाँव है वतन। की लग कांग्रेस का बनेगा अदन खड़े पर के नुकार दे स्वामीनाथ आयोग लागू कराएंगे हमारी सरकार आने के बाद। मुख्यमंत्री गलन पाड़े हैं रोटी चढ़ते हैं, पाड़े हैं रोटी चढ़ते हैं, ले इन 2 रुपये अपना कमा लें, चाहिए ला लो, चाहे सरकार खा लो, चाहे सब कुछ खा लो, तब आओ यार अपना घर भरे। कैन कैन की है बस है। हाँ किसान की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं जी। नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूं अलग हरियाणा पर। अलग हरियाणा की टीम इस वक्त मौजूद है बड़ौदा हलके के गांव मातन में। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि उपचुनाव होना है बड़ौदा हलके में, तो उपचुनाव को लेकर यहाँ गांव में क्या माहौल है, यहाँ के मतदाता, यहाँ की जनता क्या चाहती है। बड़ौदा हलके में उपचुनाव होना है, के लागे के रहेगा? बढ़िया रहेगा जी, कांग्रेस का रहेगा जी। भाजपा रिनालो कित गई जी? गई जी हुआ तो कित गई जी? उन्हें जिम्मेदारा गलत कर दिया जी, कानून लाकर ना। तो बीजेपी सरकार तो कह रही कि किसान ना गई थी मैं ये अध्यादेश जारी करे कोई अध्यादेश नहीं कर रहे हैं। अंदाता गई तो मैं नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है जी। गांव की अगर बात करो तो गांव में क्या समस्या है? गांव के कोई समस्या नहीं जी, वो है जिम्मेदारा में जाए समस्या है। तो जमींदारा गई तो मैं काम नहीं कर रही सरकार? ना, बिल्कुल नहीं कर रही। फिर इब थमके चाहो सो क्यों होना चाहिए? यो अध्यादेश वापस होना चाहिए जी, यो वापस ना होता है, MSP लागू होनी चाहिए। स्वामीनाथ आयोग लागू होना चाहिए। राम राम जी। राम राम जी। उपचुनाव होना बड़ौदा हल्के में, हाँ जी। के लागे के रहेगा? की लग कांग्रेस का बनेगा? भाजपा रिनालो ना, कुछ नहीं। की बात जी? ना जी, काम नहीं करे। कि मैं तो करे होगा जी, भाजपा की तो सरकार है, प्रधान। भाजपा की सरकार रहते कुछ नहीं करे जी। अच्छा, और गांव की बात करो तो गांव में क्या क्या समस्या है, पहले तो नो बता दो। गांव की सारी ये समस्या है जी। ना तो हमारे तक गांव का एक काम मैन है, जो नालियाँ का पानी है वो बदरों में जाना चाहिए, युवा नहीं जा रहा। चौकर मच्छर हो रहे ये गंदगी। ये तो जी दोनों कहते गांव में कि में सारा विकास हो रहा है, बस ना जी, कोई विकास नहीं। कि में विकास नहीं हो रहा? सरपंच उरे का विकास करवावे नहीं करवाओ कि में? वो तो इन गालन पाड़े रेट का बनवा दे हैं। सरपंच के बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा, जो अध्यादेश जारी करे हैं, पिपली में लाठीचार्ज भी हुआ है, अंदाता ये तो किसान की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं जी। स्वामीनाथ आयोग को पहले क्या करते हैं, नेलो की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, धन खड़े पर के नुकार दे स्वामीनाथ आयोग लागू कराएंगे हमारी सरकार आने के बाद। अब क्यों नहीं कर रही है? तुम क्या चाहो सो? तो यही चाहूँ कि या जो लागू करे हैं इसने हटाओ और स्वामीनाथ आयोग लागू करो। राम राम ताऊ जी। राम राम। ठीक सो? ठीक ठाक। आराम कर रहे हो हैं? अच्छा, नो बता दो, इब तो आराम करने टाइम को नहीं। उपचुनाव होगा बड़ौदा हल्के में, के लागे के रहेगा? हारेगी बीजेपी। बीजेपी क्या था हारेगी जब वोट नहीं देंगे लोग, आप हारेगी। किसने जिताओगे फिर? बीजेपी हारेगी? कांग्रेस जीतेगी। तो बीजेपी की तो सरकार भी से है, प्रधान सरकार रही रहेगी, सरकार क्या करेगी? तो कि मैं काम को नहीं करेगी बीजेपी ने? कुछ नहीं करे, क्या लठा गेल काटन लाग रही है जमींदारान भैया, इन तो वोट दे देंगे। तो बीजेपी तो नहीं कह रही कि हम तो अंदाता गई तुम्हें फैसले ये जो विल के ओके बेजो और नो का एक भी लाठी चार्ज नहीं हुई हैं, वीडियो री देख ले सारे सौदे। अच्छा, तो अंदाता गई में काम नहीं कर रही? हाँ, किसाना का कोई काम नहीं, कमर तोड़ दी, कती से ने तोड़ दिए के आगे काट दिए। और गांव की बात कर रहा है, हाँ। तो गांव में कि में विकास होया नहीं? गांव में क्यों दाए गलन पाड़े हैं रोटी चढ़ते हैं, पाड़े हैं रोटी चढ़ते हैं, ले इन 2 रुपये अपना कमा लें, चाहिए ला लो, चाहे सरकार खा लो, चाहे सरपंच खा लो। अच्छा, समस्या क्या गांव में इसके अलावा? गांव में सारी ये समस्या हैं, गांव टोटम बनने लग रहा, समस्या सारी ये नहीं होगी। जब और के जब जमींदारा पीट दिया, गांव की समस्या कितने हल होगी इन पर?
फिर तुम किस पे विश्वास करोगे? कांग्रेस पर कराएंगे भी। कांग्रेस का कितनी मन बना लिया, मन बना लिया। जितवा के मानोगे विधान? हाँ जितवा गए। ते थम नूर बता दो कि के चाहो सोई। हाँ मगर आज कांग्रेस का चाह आई भाई। राम जी, राम राम। राम उपचुनाव होना है बड़ौदा हल्के में, के लागे के रहेगा? नोरा कांग्रेस या तो साफ होगी, बीजेपी तो बीजेपी साफ क्या तो होगी जी? कम में से करे लठा गल पिट लाग रही और पिटर नट भी। तो सरकार, बीजेपी सरकार तो नू कहे कि हमने अन्नदाता के हित में ये काम करे हैं, ये जो अध्यादेश जारी करी अन्नदाता के हित में जारी करे हैं। उसने लगता होगा हमने नुकसान लग गया इसमें। अन्नदाता के हित में फैसले नहीं लिए। हाँ अन्नदाता के हित में फैसले नहीं लिए। नहीं लिए। फिर गांव की बात करो तो गांव में क्या दिक्कत से है? गाँव में तो सर ये दिक्कत से डाकखाना आड़े नहीं, बैंक आड़े नहीं, पेंशन भी दक्षी लेने का। हाँ अच्छा, पेंशन में दूसरा काम में लेने जाओ? हाँ। पूरे क्या तक नहीं मिले? आड़े डाकखाना नहीं, बैंक नहीं, आड़े मिलेगी क्यों करे? अच्छा, और टाइम पे मिल जाए पेंशन? हाँ टाइम पे मिल जाए पेंशन? टाइम पर तो के 25-26 तारीख से पहले पेंशन मिलती नहीं, लेट मिले है पेंशन भी। लेट मिला है। अच्छा इन्हों बताओ, तुम विश्वास किस पे करोगे? विश्वास किस पार्टी पे? किससे भी नहीं होता विश्वास तो वोट तो दोगे ना जी? सब आवे हैं और अपना घर भरे। कैन कैन की है बस है। हाँ राम राम जी। ठीक सो? हाँ ठीक है। बड़ौदा हल्के में उपचुनाव होना है, के लागे के रहेगा? कांग्रेस की लगा है, बीजेपी रिनेलो कित गई जी? ये तो खत्म होंगे। क्या थे जी? काम में नहीं करे है सरकार तुमका बड़ी ईमानदारी से काम करा है ना, कोई काम नहीं करे है अन्नदाता के हित में काम कर रहे हैं ना। अरे ये जो फैसले लिए हैं, ये जो 3 अध्यादेश जारी करे हैं, ये अन्नदाता के हित में है कि नहीं है? ना हमारे मारे अन्नदाता के हित में कौन नहीं? तो तुम के चाहो, क्यों होना चाहिए? राम राम जी। राम राम है ठीक से। हाँ बढ़िया जी, एकदम। आप बताओ जी। आज यूँ तो सोनपत हल्का का मतलब बड़ौदा हल्का का सोनपत जिले का लास्ट गांव है और सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। इसमें ना बस चलती ना कोई, अगर बच्चा कोई इंटरव्यू दे, अगर भाई किसी का कोई लेटर आ जा, अगर भाई किसी की डाक आ जा, ना डाक अंती अड़े, किसी भी प्रकार का मतलब बिछड़ा हुआ गाँव है यूँ मतन। तो यहाँ की मतलब कि कुछ भी विकास नहीं कोई हुआ है? विकास नहीं। मैं बताऊँ हूँ सोनपत का लास्ट गांव है, पड़ोस में इधर पानी जींद लगता है, अगला गांव पानीपत का है, ना इधर बस आती। किसी गांव का मतलब कांटेक्ट किसी का नहीं, कोई आड़ा का नहीं पूछता, ये भी तो कोई चक्कर मार जाएगा 5 साल कोई नहीं पूछा। सिर्फ चुनाव हुआ, बाकी 4 साल 4 साल में बताने लग रहा, ये पिछड़ा गांव है। अभी अब विकास जब होगा, कोई बस चल लगी, कोई बच्चा जाएगा शहर में बैठ के, कोई लड़की जाएगी, जब कोई बसें नहीं चलती इस गांव में तो कोई साधन नहीं। अभी आप गुहाना आगे ना, गुहाना ताड़ा यहाँ आने के लिए आपको कोई साधन नहीं, भी गाँव कैसे लड़की जाएंगी तो कैसे आऊँगी वापस? तो यातायात की कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं इस गाँव में। अगर पर्सनल व्हीकल है तो चला जाएगा, नहीं तो कोई साधन नहीं, कुछ भी साधन नहीं, कोई शुरू भी से ही साधन कोई नहीं। सुविधा। दूसरा आप देखो, अब सारे गांव के बूढ़े बुढ़िया जो लाचार भी हैं बेचारे जक्सी पेंशन लेने जाए, किसी भी बच्चा फार्म भरा है, कोई उसका इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है, वो हमारे पास तो डाक ही नहीं आती, उन बच्चों का तो कुछ होता ही नहीं। डाक की भी कोई सुविधा कोई नहीं। डाक की सुविधा नहीं। गाँव का बेचारा किसी का इंटरव्यू है, उसका लेटर आया तो रास्ते में रह जाता है, उस बच्चे तक नहीं पहुँचता। तो जी इतनी जो बड़ी समस्या है, हाँ। इस पे कोई सुनवाई नहीं कोई हुई? सुनवाई नहीं कर, कोई आता ही नहीं इस गांव में। आके 4 दिन के लिए आएंगे, उसके बाद इस मतन गाँव न कोई पूछता। तो जी आप लोग शिकायत करने नहीं जाते? शिकायत करने जाते हैं गांव के लोग, कौन सुन रहा है? छोटा सा गांव है, कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन। कोई नहीं सुन रहा। कोई विकास, गवर्नमेंट का एक पैसे की जरूरत नहीं। हमारे गांव में इतना पैसा है, 60-70 लाख रुपए की हर साल जमीन बिकती है पंचायत की। अगर वो पैसा गांव में लग जाए तभी विकास हो जाए। गवर्नमेंट का देख पैसा भी नहीं आता इस गांव में। बीजेपी सरकार तो नू कह रही है 1 रुपया भी बताओ ना बीजेपी का गांव में अभी ये बना है, कि हम बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सारे बताओ ना, सड़क बताओ। सुरक्षा पक्की आप करवा- आप बताओ कि मतन गांव के लिए ये किया, बोलो। कुछ नहीं करा। अब जो हमारा बन के जा रहा है, अभी दूसरा के घर है, MP तो इसी के जिले का है, वो तो बीजेपी का है, उसने कभी गांव में शक्ल भी दिखाई होता आज तक आके?
गांव में आया ही नहीं। आज तक भी नहीं। कभी एमपी है इस गांव का, कभी मातन गांव में भी उसको पता भी नहीं कि मातन गांव भी है। अच्छा, पता ही नहीं कि मातन गांव भी है। हाँ, वो तो ये बोलता है मेरे को वोट ही नहीं चाहिए एक बार भी नहीं ना। तो जी भी उपचुनाव होने हैं, हाँ, तो हम किस पार्टी पे विश्वास करें? पहली बात तो लोग ने बाट देखें कि भाई किसने टिकट मिलेगी, कैंडिडेट देख कैंडिडेट देखेंगे। जब कैंडिडेट ठीक सा ही चल का आया तो लोग उसका झुकाव होगा। मतलब ये मैं किसी का कोई फाइनल ना है, मैं बीजेपी की दूंगा, कांग्रेस की दूंगा, सिर्फ उसकी बाट देख रहे हैं। वो कैंडिडेट ऐलान होगा, जिसने टिकट मिलेगी उसके हिसाब से लोग। अच्छा जी, जो 3 अध्यादेश जारी हुए इसके हैं, बारे में तो फौजी हूँ, फौज के बारे में पूछना तो पूछ ले, ये इसके बारे में वो भाई बता सके। अच्छा, मैं तो जो गांव की समस्या है वो बता दी ठीक देते। है इस गांव का जितना पिछड़ा गांव और कोई नहीं है, सोनीपत जिले का लास्ट गांव है जिसमें किसी प्रकार का ना कोई कम्युनिकेशन का साधन है, ना ट्रांसपोर्ट का साधन है। एवं हमारा जैसा फौजी छुट्टी यहाँ आने के लिए भी कोई साधन नहीं है, बस स्टैंड पे ही खड़ा रहता है। बस स्टैंड से यहाँ आने के लिए भी कोई साधन नहीं है, बातन के लिए कोई साधन नहीं। पीने की पानी की भी सुविधा नहीं जी। क्योंकि शुरू से ये समस्या है जी। सबसे बड़ी समस्या में 30 साल सेना में रहा, गुआना बस स्टैंड पे नुबाट देखा रहा है शाम तक, भाई कोई बस मिल जाए, कोई साधन मिला तो काम में चले जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ट्रांसपोर्ट की, इस गांव की, ट्रांसपोर्ट की और कम्युनिकेशन की। ये दोनों ही चीज़ नहीं जिस गांव में, तो फिर उस गांव का विकास कैसे होगा बोलिए? समस्या सारी है। मतलब माना जिस कम्युनिकेशन नहीं किसी के साथ गांव का, ट्रांसपोर्ट नहीं किस ट्रांसपोर्ट, दोनों समस्या मेन है गांव के लिए, गांव के विकास के लिए। कोई कम्युनिकेशन नहीं किसी के साथ, तो गांव विकास कैसे करेगा बोलिए? मानो कि नहीं बात नहीं। अभी कोई बताओ, पोस्ट ऑफिस किसी भी बच्चे का कॉल लेटर नहीं। मैं एक फौजी हूँ, मेरा कितना डॉक्यूमेंट में रिटायर के बाद फौज से आया, एक भी डॉक्यूमेंट मेरे को नहीं मिला। क्यों? हमारे गाँव में डाक ही नहीं आती। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। तो मैं पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटता रहा, वापस मेरे को इसी कारण से दोबारा पुनः जाना पड़ा अपने रिकॉर्ड ऑफिस में, वहाँ से बाई हैंड दूसरी कॉपी से लेटर निकाले, रास्ते में डाक में। पोस्ट ऑफिस वाले मतलब कि जब आप गए पोस्ट ऑफिस में नजदीकी, कोई वो बोले हमारे पास नहीं आया, बस यही साधन। क्यों? हमारा गाँव का तो कोई है नहीं, हम किसने पूछे जाकर? हम वो कह दे हमारा, हम तो आपका गाँव के हैं ही नहीं। जाक्सी गाँव में आती है, वो जाक्सी वाले तो ये बोलते हम आपके गाँव के पोस्ट में नहीं है। बोलो किसको पूछेंगे फिर? तो जी फिर वो पोस्ट जाती कहाँ है? वो गायब कर देते हैं जहाँ जाते जाक्सी वाले। वो बोलते हैं हम क्यों देख आए, अपना कचरे में डाल देते हैं, बैठ के समोसे खावे उस पर रख के। निकलने के बाद आता कोई लेटर आता तो उसका क्या करें? मतलब कि इतनी सारी समस्या को एक बार भी सुनवाई इस गांव के लिए कोई नहीं सुनवाई करता जी। सिर्फ चुनाव में 4 दिन के लिए आएंगे, वह राम राम करके चाय पानी पी काटा, जमींदार जहाँ है 1500 का और खर्चा करवाओ हाड़ आके। मैं सही बोल रहा हूँ, 1000-2000 का। अभी जैसे मेरे पास ही आए 50 लड़ दुआना और लेके आओगा, वो उनको सबको चाय पानी में करवाऊंगा। अभी क्या करा, अपनी जीत के लिए आदमी भाईचारे के लिए चाय पानी पिलाता है, ऊपर से तो मारी ओढ़ रहे हैं। चुनाव क्या है ये? तो खर्चा ही बढ़वा रहे हैं ना गवर्नमेंट का। वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई इतने लाख से हम लोग वो नहीं करेंगे, कितना बजट से आगे हम नहीं जाने देंगे। बजट तो ये देखो ना कि गाँव में कितना खर्चा हो रहा है इलेक्शन में। अगर इलेक्शन नहीं होता क्यों होता है खर्चा? तो ये थे मेरे साथ बड़ौदा हल्के की गांव जाक्सी के मतदाता, जिन्होंने बताया कि गांव मतलब कि जो सबसे बड़ी अगर हम समस्या की बात करें तो इनका कहना कि सोनीपत जिले का सबसे आखिरी गांव है और सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। यातायात की बात करें तो यातायात की सुविधा नहीं है। डाक की बात करें, पोस्ट ऑफिस की बात करें तो यहाँ कोई पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आकर वो गायब भी हो जाते हैं, इन तक ना ही पहुँचते हैं। बहुत सारी समस्याएं, ना यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ सड़कें। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका इन लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि सिर्फ जब चुनाव होता है तो नेता आते हैं, उसके 4 साल यहाँ कोई भी रुक नहीं करता है। अब देखना ये कि उपचुनाव में क्या बड़े बड़े वायदे होते हैं और वो पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। बड़ौदा हल्के से उपचुनाव से जुड़ी सारी खबरों से जुड़ने के लिए अलग हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना कतई ना भूलें। शुक्रिया।